इनका सबका सजा दी मान जो मरे आदमी बैनामा करने थोड़े जाते हैं। देंगे, प्लस हम आपको खुदाई भी नहीं होने देंगे, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। आज हम आए हुए हैं परसा गोंडरी ग्राम पंचायत में आए हुए हैं। ये जो विकास खंड है हल्दर मऊ है, तहसील जो है करनेलगंज गोंडा, यहाँ पर आए हुए हैं दोस्तों। यहाँ पिछले ये देख लीजिए है 25 महीने से यहाँ पे जो है एक आंदोलन चल रहा है, जन आंदोलन चल रहा है, किसानों का आंदोलन है ये। किसान इसमें 12 किसान ये हैं जो नहर विभाग यानी सिंचाई विभाग से पूर्ण रूप से जो है उत्पीड़ित हो चुके हैं, उनसे पीड़ित हैं, यहाँ तक कि अब ये आत्महत्या करने पे उतारू हो चुके हैं, क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक इनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दोस्तों ये देख लीजिए, अवैध अधिग्रहण निरस्त करो, दोषियों को सजा दो, अवैध रूप से अधिग्रहित कर जबरन नहर खुदाई के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन अपना परसा गोंडरी, ये यहीं पर हम हैं और यहाँ पे जो है पिछले 25 महीने से जो है ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। इसलिए चल रहा है क्योंकि सिंचाई विभाग ने नहर खुदाई के लिए इनका जमीन अधिग्रहित नहीं किया, मतलब अधिग्रहित कर लिया है और बैनामा नहीं किया है, और जो जमीन अधिग्रहित किया है उसका एक फूटी कौड़ी दिया भी नहीं है किसी प्रकार के, और अवैध तरीके से यहाँ जो है खुदाई करवाना चाहता है। और जो ये सारी चीजें हुई हैं, इसका जो है इन सभी लोगों ने मिलकर जो है आरटीआई के तहत पूरा दस्तावेज मंगवाया, पूरा उसकी जानकारी हासिल की, तो पता ये चला जो है कि सिंचाई विभाग के जो ऑफिसर हैं इसमें बहुत बड़ा जो है गोलमाल चल रहा है। दोस्तों अब हम सबसे बड़े पहले आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाते हैं। ये देख लीजिए, ये यहाँ पर जो है नहर की खुदाई चल रही है। अब आइए हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं किस प्रकार से नहर विभाग जबरदस्ती करने के लिए जल्दबाजी में है और उल्टा सीधा ही काम करता चला जा रहा है। यहाँ पर आइए हम दिखाते हैं आपको दोस्तों। हाँ ये देखिए, ये नहर का पुल है, ये नहर का पुल है और इसकी सिधाई ये आ रही है, ये देख लीजिए, इसकी सिधाई ये आ रही है, लेकिन जल्दबाजी में नहर विभाग ने ये यहाँ पे खुदाई करवा दिया है, इस सिधाई पे खुदाई करवा दिया, जबकि ब्रिज वो है और इसका जो सीधा जा रहा है वो सामने जो मूंजा दिखाई दे रहा है, वो वहां जो मूंजा दिखाई दे रहा है वहां पे खुदाई जो है हुई है और इस लाइन पे ये जाना चाहिए, लेकिन जल्दबाजी में जो है उल्टा सीधा खोद कर चले गए हैं, ये इसका प्रमाण है। और ये सभी जो किसान यहाँ के उत्पीड़ित हैं, सिंचाई विभाग के द्वारा, नहर विभाग के द्वारा उत्पीड़ित हैं, वो सभी यहाँ हमारे साथ में है। सामने देख लीजिए, जो महिलाएं जो हैं वो भी रात दिन यहीं पे बैठी रहती हैं, अपना घर द्वार, अपने बाल बच्चों को छोड़कर। यहाँ तक कि पिछले 25 महीनों में इस प्रकार से इनका धन बल का जो है हनन किया गया है कि आज यही किसान जिसे अन्नदाता कहा जाता है, ये पूर्ण रूप से जो है कंगाल हो चुके हैं और एक हिसाब से देखा जाए तो भूखे मरने के कगार पर आ रहे हैं। हम इन्हीं लोगों से कुछ बातचीत करेंगे। आपका शुभ नाम बताइए जरा। श्याम शुक्ल, परसा गोंडरी, शिवशंकरपुर। अच्छा, क्या हुआ है आप लोगों के साथ, क्या हुआ बताइए। वैसे तो बाद में हमें जानकारी हुई है, ये हमारे खेत का जबरदस्ती अधिग्रहण कर लिया गया है। अच्छा, जबरदस्ती कैसे हुआ बताइए। जबरदस्ती इस तरीके से हुआ जैसे हमारी माता जी का मृत्यु जो है 2004 में हुई और उसके बाद में 2005 में सबके नाम वो खतौनी आ गई, फिर उसके बाद में इन्होंने 2010 में अधिग्रहण किया और आरटीआई में इन्होंने बताया कि इसकी खुदाई कर ली गई है या इसके पैसा निकाल लिया गया है या कैसे भी अनियमितता पाई गई है। उसके बाद में कुछ हुआ नहीं। 2019 में ये लोग खोदने के लिए आए, 18 नवंबर 2019 में, और जबरदस्ती खोदने लगे। तो हम लोगों ने आपत्ति की, हमने पैसा हमें मिला नहीं है, ना बैनामा कराया गया है। तो इसी पर फिर विभाग तो चाहता ही था, लेकिन प्रशासन ने कहा कि जब आप इन्हें संतुष्ट कर लीजिए उसके बाद में खोदिए, यहीं पर रुक गया। तब से हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। यानी 2010 में जो बैनामा बता रहे हैं वो बैनामा नहीं हुआ था। जी, हमारा बैनामा नहीं हुआ है, हम लोगों को नहीं मालूम। जो मरे आदमी बैनामा करने थोड़े जाते हैं। हाँ हाँ, अच्छा, जो जिनके नाम से ये था उनका कब डेथ हुई थी? 2004 में डेथ हुई थी और 2010 का बैनामा दिखा रहे हैं। बैनामा नहीं, अधिग्रहण दिखा रहे हैं। तो दोस्तों देख लीजिए, 2004 में जिनका जो है जमीन खेत जो है अधिग्रहण करने की बात जो है नहर विभाग कर रहा है, उनकी मृत्यु जो है 2004 में हो चुकी है। अब 2010 से उसको दिखा रहे हैं अधिग्रहण। अब बताइए, जिस व्यक्ति की मृत्यु 2004 में हो चुकी है, 2010 में जो है वर्तमान जो उनके बाद के वारिस हैं, उनकी जानकारी के बगैर कैसे हो सकता है। हम और बात करते हैं। आपका शुभ नाम?
ब्रजेश शुक्ला, परसा गोडरी, शिवशंकर। हाँ हाँ, ये पिछले 25 महीने से धरना दे रहे हैं, क्या पूरा क्लियर बात बताइए क्या है? सबसे पहले क्लियर बात यह है कि नहर इन्होंने फर्जी तरीके से खुदाई करवाई, खुदाई पटाई करवा के इन्होंने पैसा निकाल लिया। हम लोगों का भी पैसा मुआवजा वो निकाल के खा गए। जब हम लोगों को जानकारी हुई, डीएम साहब राम बहादुर साहब डीएम थे, उनको एप्लीकेशन दिया कि हमारी नहर की खुदाई नहीं हुई है, ना हमें पैसा दिया गया है। उन्होंने शासन द्वारा जांच करवाई। जांच में ये घोटाला सिद्ध हुआ कि अवर अभियंता, सहायक अभियंता एवं ठेकेदारों को इन्होंने दोषी माना। उसके बावजूद जब नहर विभाग आए, उन्होंने कहा कि हमारा घोटाले का मामला हमारा विभाग का है, आप लोगों की जब खुदाई हम करवाएंगे, नहर निर्माण होगा, आपको पैसा दिया जाएगा, हम इसकी खुदाई करवाएंगे। हम लोग जो है चुपचाप बैठ गए। 2011 में, ये 2010 की बात, 2010 में। उसके बाद में हमको ना नोटिस दिया, ना सम्मन दिया, फर्जी तरीके से अधिग्रहण कर लिया। जबकि हमारे ही ग्राम सभा में 18 बैनामा इन्होंने 2019 और 20 में लिया है। ये जो सामने खुदाई आपको दिखाई पड़ रही है, ये 20 का बैनामा है। हमारे खेत के आगे और पीछे अब बैनामा लिया जा रहा है। तो ऐसी कौन सी जो है इनको जरूरत पड़ी कि 10 साल बाद निर्माण नहर का हो रहा है और आगे और पीछे बैनामा अब लिया जा रहा है, और हमारा ही खेत इन्होंने कैसे ले लिया? अच्छा, मैंने सुनने में आज जो है नहर तो खुद ही नहीं है, यहाँ तक क्लियरिटी ही नहीं है, लेकिन इसके सिल्ट सफाई के लिए, इसके सुचारू रूप से संचालन के लिए पैसा भी निकल चुका है, क्या ये सही है? सिल्ट सफाई का इन्होंने 7 बार पैसा निकाला है, 1-2 बार नहीं, 7 बार पैसा सिल्ट सफाई का निकाला है। सिल्ट सफाई और ऐसी नहर का सिल्ट सफाई का पैसा निकाले जो खुद ही निर्माण ही नहीं हुआ, जिसका निर्माण नहीं हुआ है। आप ये बताइए, जो 2004 में मृतक जनक दुलारी हैं, उनकी मृत्यु 2004 में हो गई। 2005 में 1 जनवरी के आसपास जो है बच्चों के नाम वरासत आ गई। फिर 2010 में कैसे उनके नाम अधिग्रहण हो सकता है, जो कि उनके नाम खेती नहीं है। दूसरी मृतक है धनराजी, जो 2008 में उनकी मृत्यु हुई, बच्चों के नाम खेतौनी आ गई। उनका खेत जब बच्चों के नाम आ गया, अगर आपने सही तरीके से अधिग्रहण किया था तो बच्चों के नाम है अधिग्रहण होना था या मृतक धनराजी के नाम होना था? नहीं, बच्चों के नाम जो वारिस थे। एक गाटा संख्या जो 453 है, कमलेश ब्रजेश दिनेश की है, वो गाटा संख्या 6.25 बीघे की है, और इन्होंने 16 बीघा अधिग्रहण दिखाया सरयू नहर खंड प्रथम ने। क्या ऐसा इस संसार में संभव है कि खेत 6.25 बीघे हो और अधिग्रहण उसका 16 बीघा हो रहा हो? तो और जबकि ये नहीं है कि किसी अधिकारी को पता नहीं है, डीएम साहब को पता है, एडीएम साहब को, मतलब जिले के जितने भी बड़े अधिकारी हैं सबको हमने अपनी फरियाद सुनाई है, और सभी जो है इस घोटाले में संलिप्त हैं, मतलब इन घोटाले वालों को बचा रहे हैं, सरयू नहर खंड प्रथम को। लेकिन हम एक चीज साफ साफ कह देना चाहते हैं कि आप हमें चाहे जितनी भी धमकी देंगे, जब तक हमें न्याय नहीं देंगे और दोषी अधिकारियों को सजा नहीं मिलेगी, तब तक तो धरना तो हम जारी ही रखेंगे। प्लस हम आपको खुदाई भी नहीं होने देंगे, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। जी, तो दोस्तों देखिए, ये किसानों की जिद है। अब जिद क्या है, एक हिसाब से अपने लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, इनका कहना यही है कि हमें अगर आत्महत्या करना पड़ा, जल के मरना पड़ा या अपनी जान देनी पड़ी, कोई गुरेज नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब तक हमारे साथ जो है न्याय नहीं होता है, जब तक हमारी ज़मीन का जो है उचित मुआवजा नहीं मिल जाता है, लीगल तरीके से इसका जो है कार्य नहीं हो जाता है, तब तक यहाँ पे हम काम नहीं होने देंगे, यानी खुदाई नहीं होने देंगे। हमारे साथ यहाँ पे सामने देख लिए महिलाएं भी बैठी हैं, यह भी इसी के उद्देश्य से बैठी हुई है। अगर ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो ये लोग भी पीछे नहीं हटने वाली हैं, क्योंकि इन्हीं किसान परिवारों से जो है ये महिलाएं भी हैं। इनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? आप लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हो, क्या कारण है, बताइए कुछ। फर्जी तरीका से अधिग्रहण की नहीं और खेत खोदे लिया था, और अगल बगल जो मुआवजा दीन है और यहाँ के मुआवजे नहीं दीन है। अच्छा, तो जो इनका सबका सजा दीन जाए और हमें सबका न्याय मिलेगा चाहिए। तो दोस्तों, बिल्कुल सही कहा है इन्होंने कि जो लोग इसमें दोषी पाए जाते हैं उन्हें दंडित किया जाए, और साथ साथ में जो 12 किसान और इनके परिवार के सदस्य हैं जो पिछले 2.5 साल से यहाँ पे जो है उत्पीड़ित हो रहे हैं, बीहड़ में, खेत में, चाहे ठंड हो, गर्म हो, बारिश हो, यहीं पे पड़े रहते हैं। देख लीजिए, एक छोटा सा पंडाल यहाँ पे, पंडाल क्या है, ये देख लीजिए छप्पर जैसा यहाँ पे लगा के जो है किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं दोस्तों। और इसी वजह से कि आज नहीं कल जो है हमें न्याय यहाँ अवश्य मिलेगा दोस्तों।
हमारा जो है सभी से अनुरोध है, चाहे वो शासन हो या प्रशासन हो, किसान अन्नदाता होते हैं और अन्नदाताओं के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, उन सभी के साथ न्याय होना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ हम यहाँ पर आए हुए हैं और इन सब की बात जो है आप सभी तक पहुँचाने के लिए जो है हम जो है प्रयास कर रहे हैं, आगे भी प्रयास करते रहेंगे दोस्तों। और इसी के साथ जो है वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।